लास्ट टाइम हमने कलमा, लास्ट टाइम लेक्चर हमने पढ़ा था कि कौन कौन से अल्फाबेट होते हैं, हर्फ होते हैं, ऊपर बीजा कौन से हैं, और जो बा मायने लफ्ज होता है उसको अरबिक में कलिमा कहते हैं। और कलिमे की फिर 3 अक़साम हैं, इस्म, फेल और हर्फ। यानी कुरान में जो भी लफ्ज है वो या तो इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, चौथी कोई चीज नहीं। तो इन तीनों चीजों को इंशाल्लाह हम एक एक करके पढ़ेंगे। और इस्म के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इस्म को जुमले में सही तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में 4 चीजों का पता होना जरूरी है। उसका जिन्स पता हो कि वो इस्म मुजक्कर है या मोन्नस। मुजक्कर यानी मैस्कुलाइन और मोन्नस यानी फेमिनिन। उसके बारे में ये पता हो कि उसका अदद क्या है यानी नंबर, यानी वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, सिंगुलर, डुअल या प्लूरल है। फिर उसकी वसअत पता हो कि वो नकरा है या मारफा है। नकरा यानी कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। उसके अलावा चौथी चीज उसका एराब पता हो। एराब को इंशाल्लाह हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एराबी हालतें 3 होती हैं, यानी वो इस्म रफा की हालत में है, नसब की हालत में है, जर की हालत में। ये 4 चीजें इंशाल्लाह एक करके पढ़ेंगे। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जिन्स के बारे में। ठीक है, जिन्स यानी जेंडर किसी भी इस्म का। जिन्स के एतबार से कोई भी इस्म जो है वो या तो मुजक्कर होगा या फिर मोन्नस होगा। ठीक है, मुजक्कर होगा या मोन्नस होगा। अब हम इसमें दोनों चीज नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसमें सिर्फ मोन्नस पढ़ेंगे। और मोन्नस को पहचानने का हम तरीका सीखेंगे। और जब हम वो सीख जाएंगे तो हम किसी भी लफ्ज को देखेंगे कि क्या वो मोन्नस है। अगर वो मोन्नस नहीं है तो वो मुजक्कर कहलाएगा। तो इस तरह हमें एक ही चीज के बारे में पढ़ना होगा। तो मोन्नस के बारे में हम देखते हैं कि मोन्नस जो है उसको फिर 2 में डिवाइड किया गया है कि मोन्नस हकीकी। मोन्नस हकीकी यानी जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है जो हकीकत में मोन्नस है, माँ, बेटी, बहन, जो रियल में मोन्नस है। बायोलॉजिकली जो मोन्नस होते हैं वो हकीकी मोन्नस कहलाते हैं। और उसके लिए हमें जरूरत नहीं है, बस हमें मीनिंग पता होना चाहिए और हम फौरन बता सकते हैं कि ये लफ्ज जो है वो मोन्नस है। क्योंकि मदर अगर कहेंगे तो वो चाहे दुनिया की किसी भी जबान में हो वो मोन्नस ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक तो है हकीकी मोन्नस जो वाकई में मोन्नस है। दूसरे जो हैं वो हैं गैर हकीकी मोन्नस। गैर हकीकी मोन्नस का मतलब हुआ जो रियल में मोन्नस नहीं है बल्कि उनका इस्तेमाल जो है वो मोन्नस की तरह होता है। ठीक है, यानी हर लफ्ज को हम मुजक्कर या मोन्नस की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू में कुर्सी, कुर्सी जो है जाहिर है कोई बायोलॉजिकली तो हम नहीं कह सकते कि मोन्नस या मुजक्कर है। लेकिन कुर्सी का इस्तेमाल हम उर्दू में कैसे करते हैं? अगर एक हम जुमला बोल के देखें, कुर्सी गिर गई, कुर्सी गिर गया नहीं बोलते हम, कुर्सी गिर गई। इसका मतलब उर्दू में कुर्सी जो है वो मोन्नस है ना। किताब पढ़ी, किताब पढ़ी है ना, यानी मोन्नस है। कलम या कलम गिरा, गिरा, गिरी नहीं बोलेंगे, कलम गिरी नहीं, कलम गिरा यानी मुजक्कर है। तो इस तरह कोई भी लफ्ज का जो है वो इस्तेमाल मुजक्कर या मोन्नस होता है। तो वो यानी हकीकत में मोनस नहीं है बल्कि उनका इस्तेमाल मुजक्कर या मोनस की तरह किया जाता है। तो अब हमें अरबिक में देखना है कि गैर हकीकी मोनस कौन कौन से हैं। तो उसके लिए गैर हकीकी मोनस को पहचानने के हमें 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि अलामती मोनस। अलामती मोनस यानी उसमें कोई अलामत पाई जाएगी, उसमें कोई अलामत पाई जाएगी। अलामत यानी कोई सिंबल होगा, कोई निशानी होगी जिससे हम पहचानेंगे कि वो मुजक्कर है या मोनस है। जी, तो अलामती मोनस यानी जिसको हम अलामत से पहचानेंगे। तो फिलहाल हम जो इसकी मेन अलामत है हम फिलहाल वो देखेंगे। बाकी जो 1-2 अलामतें जो हैं वो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, इंशाल्लाह उनको हम बाद में देखेंगे। तो इसकी जो अहम अलामत है वो है कि किसी भी इस्म के आखिर में आपको अगर गोलता नजर आए, गोलता नजर आए तो वो समझो मोनस है। जैसे मिसाल के तौर पर
जन्नतुन, जन्नतुन, आखिर में बोलता नजर आया, इसका मतलब ये मोन्नस है। ठीक है, एक तो हो गया अलामती मोन्नस। दूसरा जो है वो है इसका समाई मोन्नस। समाई मोन्नस का मतलब हुआ कि जो अल्फाज हमने सुने हैं मोन्नस की तरह इस्तेमाल करते हुए, तो वो समाई मोन्नस कहलाएंगे। अब समाई मोन्नस में बहुत सारे अल्फाज हैं, तो उसको ग्रामर वालों ने क्या किया, कुछ कैटेगरीज बना दी, और उन कैटेगरीज के जरिए हमारे लिए आसान हो गया कि हम समझ सके कि कौन से अल्फाज अरेबिक में मोन्नस है। तो उस उन कैटेगरीज में अगर हम देखें तो पहली है आग के नाम। आग के नाम है ना, नेम ऑफ फायर, आग के नाम जो है वो मोन्नस है। दूसरा हवा के नाम, हवाओं के जो नाम है वो मोन्नस है, हवाओं के नाम। तीसरा शराब के नाम, शराब के नाम। चौथा शहरों और मुल्कों के नाम, है ना, नेम ऑफ सिटीज एंड कंट्रीज, शहरों और मुल्कों के नाम। उसके अलावा बॉडी पार्ट्स, यानी जिस्मानी आजा, बॉडी पार्ट्स, लेकिन कौन से बॉडी पार्ट्स, जो पैर में हैं, यानी जो दो दो हैं, जैसे आंखें हमारी दो हैं, कान दो हैं, हाथ दो हैं, पैर दो हैं, जो चीजें हमारी दो हैं, पैर में हैं, वो मोन्नस होते हैं अरबिक में। ठीक है, तो हमें ये कुछ कैटेगरीज हैं जो याद रखनी है। उसके अलावा और भी कुछ अल्फाज हैं जो अरबिक में मोन्नस की तरह इस्तेमाल होते हैं, यानी ना होता उसमें कोई अलामत पाई जाती है और ना ही वो इस किसी कैटेगरी में आते हैं। वो अल्फाज जो हैं वो हमें क्या करना होगा, वो हमें कुछ अल्फाज याद करने होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे आ, मैं उसकी, एक मिनट ऐसा करती हूँ, मैं उसकी आपको लिस्ट दे देती हूँ एक। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। उसमें ये देखिए, आप इससे नोट कर लीजिए कि ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ नाम दिए हुए हैं, हवाओं के नाम। ठीक है, हवाओं के नाम यानी रीहुन, सरसरुन, बादुन, समूमुन, ये लफ्ज जो है अरबिक में मोन्नस है। इसी तरह शराब के नाम, खमरुन, खरतूमुन, ये मोन्नस है। आग के नाम, नारुन, जहन्नमु, जहीमुन, सईरुन, सकरुन, ये मोन्नस है। जिस्म के वो आज़ा जो दो दो हैं, यानी जो पैर में है, यदुन, हाथ, कदमुन, पैर, उजुनुन, कान, आइनुन, आंखें, तो ये सब क्या है, पैर में है, यानी ये मोन्नस है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और अल्फाज हैं जो किसी ग्रुप में भी नहीं आते और इनके में कोई अलामत भी नहीं पाई जाती, फिर भी ये नाम जो है वो मोन्नस है। इनको आप याद कर लीजिए। हरबुन, यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, समाउन, नफ्सुन, नारुन, दलबुन, सबीलुन, अर्दुन, रीहुन का, दारुन, कासुन। ठीक है, असा, ये मोन्नस है। इसके अलावा चंद और नाम आएंगे जो आपको कुरान में मिलेंगे जो आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये, अब हम फाइनली ये देखेंगे कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि कोई भी इसम मोन्नस है या मुजक्कर है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अब अगर हम एक लफ्ज लें, उम्मुन, एक लफ्ज लेते हैं उम्मुन। उम्मुन का मतलब है मदर। अब ये आप फौरन बता सकते हैं कि मोन्नस है कि, और किस कैटेगरी में जाएगा, ये हकीकी मोन्नस कहलाएगा। फिर इसी तरह उख्तुन, उख्तुन बोलते हैं बहन को, सिस्टर, तो आप बता सकते हैं कि क्या है ये, हकीकी मोन्नस है।
अब अगला एक और लफ्ज देते हैं किताब। किताब, अब किताब को हमें देखने के लिए कि ये मुअन्नस है ये मुज़क्कर है, हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि किताब जो है वो हकीकी मुअन्नस नहीं है। फिर गैर हकीकी में हम देखेंगे अलामत। अलामत हमने देखी है गोलता, क्या इसमें गोलता है? नहीं है, यानी ये उस कैटेगरी में भी नहीं आ रहा। उसके अलावा हम देखेंगे क्या ये किसी हवा का नाम है, शराब का नाम है, आग का नाम है, किसी शहर या मुल्क का नाम है, या किसी बॉडी पार्ट का नाम है? नहीं। उसके अलावा जो वर्ड्स मैंने आपको अभी दिखाए उसमें से कहीं आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये किताब क्या हो गया? ये मुज़क्कर है। ठीक है। इसी तरह आप आसानी से पहचान सकते हैं, मसलन मस्जिद। मस्जिद, इसका भी यही तरीका होगा। मस्जिद हकीकी मुअन्नस नहीं है, अलामत भी नहीं है। हवा का नाम, शराब का नाम, आग का नाम, शहर या मुल्क का नाम, बॉडी पार्ट्स इन पेयर कहीं नहीं आता। जो वर्ड्स हमने देखे थे, समाउन, अर्दुन, हरबुन, नफ्सुन, उसमें भी कहीं नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये मुज़क्कर है। अच्छा, एक और लफ्ज लिखते हैं, मदरस। मद मदरसा। अब इसे आप देखते ही पहचान जाएंगे कि इसके आखिर में गोलता आ रहा है, इसका मतलब ये मुअन्नस है। एक और लफ्ज देखिए, यदुन। यदुन बोलते हैं हाथ को। हाथ। हाथ हमारी कौन सी कैटेगरी में आ गया? बॉडी पार्ट्स इन पेयर, वो मुअन्नस होते हैं। इसका मतलब ये मुअन्नस है। यानी आपको या तो अलामत नजर आ जाए तो फौरन पहचान लेंगे, या आपकी मीनिंग आपको पता चल जाए, मीनिंग के जरिए आप पहचान सकते हैं। अगर वो आग का नाम है, हवा का नाम है ना, या फिर बॉडी पार्ट्स इन पेयर है, तो आप बता देंगे कि वो मुअन्नस है। अच्छा, एक और लफ्ज लेते हैं, अनफुन। अनफुन बोलते हैं नाक को, नोज। नोज। अब जो हमारी कैटेगरीज हैं उसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पेयर वाले हैं, लेकिन नोज, नाक एक ही होती है। इसका मतलब ये मुज़क्कर है। ठीक है। एक और लास्ट लफ्ज लीजिए, गुरफतुन। गुरफतुन बोलते हैं रूम को, कमरा। गुरफतुन, रूम, कमरा। यहाँ पर भी आप देखिए, आपको बोलता नजर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये मुअन्नस है। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। आपको सिर्फ कुछ चीजें इसके बारे में याद रखनी है कि मुअन्नस जो है या तो हकीकी मुअन्नस होगा या गैर हकीकी मुअन्नस होगा। हकीकी में मुअन्नस पहचानना आसान है। गैर हकीकी में अलामती मुअन्नस यानी गोलता, और समाई मुअन्नस में कुछ कैटेगरीज याद रखनी है। और चंद अल्फाज और कुरान में आपको मिलेंगे, वो आप आसानी से इंशाल्लाह याद कर पाएंगे। तो ये था हमारा जिन्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम करेंगे अदद। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अदद देखेंगे। ठीक है। चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।